औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से मिला। ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव के इस आयोजन में आप आए जरूर हो, पर आपको बुलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, आपको बुलाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है, जो यहाँ पर बोल बम का नारा है। जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल उसने आपको बुलाया। हाँ ये जरूर है थोड़ा, पर अब की बार एक और चीज है कि जितना हर वर्ष जगह में आयोजन होता था, अब की बार जगह को बढ़ाया गया और खूब बढ़ाया गया, जिससे किसी भी शिव भक्तों को कोई तकलीफ नहीं। और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भक्तों के आने के लिए कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर किसी को चलना नहीं पड़ रहा, मात्र रोड पर उतरते हैं और 200 मीटर की दूरी पर चलकर आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाए। ऑटो से भी उतरे तो भी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर आप 250 मीटर आप चल रहे हैं, 200 मीटर की दूरी पर, बस 150-200 मीटर की दूरी पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, आप कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचकर बाबा का कथा का और दर्शन का लाभ। दिल से 7 दिन अपने पिता के घर में रहकर दिल से भक्ति करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, कंकर शंकर की पूजन करो। और फिर निवेदन है, इस भूमि का प्रमाण है कि जो जाता है वो 3 महीने में आता है, और भोले बाबा बुलाता जरूर है, बुलाता। लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। उधर का टेंट, इधर का पंडाल, इधर का पंडाल, ये 5 पंडाल, और उसके बाद पीछे के जो पंडाल भरे पड़े हुए हैं। कई लोगों को जिनका नियम है अपनी झोपड़ी बनाकर, अपनी चादर लगाकर, बांबू लगाकर अपना बनाकर रहना, भजन करना, भोजन करना, ऐसे रहते हैं जैसे हम कल्पवास करने के लिए बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान, भक्ति कर, भजन कर। कोई मंदिर प्रांगण में पड़ा हुआ है अपना बैग झोपड़ा लेकर, चादर लगाकर, कोई पंडाल में पड़ा हुआ है अपनी भक्ति। कई माताएं खड़े होकर कथा सुनती हैं, कोई प्रणाम कर कर, कोई भूखी रहे, कोई भोजन ग्रहण कर, कोई भोजन के बाद, कथा के बाद भोजन ग्रहण कर कर, सबका अपना अपना नियम होता है रुद्राक्ष महोत्सव में जो आता है। और रुद्राक्ष उत्सव का नियम है, जो आया है खाली नहीं गया। 30 साल बाद भी अगर संतान नहीं हुई है और जिसने रुद्राक्ष उत्सव का 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन भी अगर रस्तत्व ग्रहण करा, इसी कंकर शंकर की भूमि पर वो रात्रि विश्राम करा, 30 साल होने के बाद भी औलाद लेकर बाबा के धाम आया। ये शिव तत्व की, ये कुबेरेश्वर धाम की रुद्राक्ष महोत्सव की महत्वता। ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का देह, मनुष्य का शरीर, कोई यह ना सोचे कि केवल सुखी सुख भोगने के लिए मिला है। गुलाब का फूल और मानव का शरीर दोनों कष्टों के घेरे में रहता है। गुलाब का फूल भी कष्टों के घेरे में है और कांटों के घेरे में है, और मनुष्य का देह भी, मानव का शरीर भी कांटों के घेरे में है। दोनों कितना संघर्ष गुलाब का फूल करता है, कांटों में रहता है, कांटों में रहता है, बड़ा भी होता है, कांटे उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, पर वो गुलाब का फूल अपना विश्वास नहीं टूटने देता, और एक दिन टूटकर वो मेरे शंकर के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला ही जाता। वो मेरे शिव के चरणों में, मेरे राम के चरणों में, मेरे कृष्ण के चरणों में चला जाता।
बस मानव भी इसी तरह से, मनुष्य का देह भी इसी तरह से बहुत संघर्ष का जीवन होता है। ऐसा नहीं मानव शरीर सरल है, बहुत संघर्ष का जीवन है। आए दिन तकलीफें सामने खड़ी होती है, कष्ट सामने खड़ा होता है, दुख सामने खड़ा होता है। परिश्रम करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता चले जाता है अपना कर्म करते करते, और परिश्रम करता करता मनुष्य कर्म करता करता आगे बढ़ता चले जाता है। और जब बढ़ता है तो एक दिन ऐसा आता है भगवान शिव की कृपा से कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, वो पहुंचता है अपना कर्म। और एक बात अपने स्मरण में रखिए, आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है आपका भाग्य कर्म को नहीं बदल सकता, पर शिव तत्व कहता है कि आपका किया गया कर्म आपके भाग्य की लेखनी को जरूर बदल सकता है।